ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। कृपा दृष्टि करि भक्ति प्रभु अभय किए सुरवृंद। भानु की सब हरसे जय सुख धाम मुकुंद सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पति सिर देखत मंदोदरी मूरछित विकल धरणी खसी पारी। जुवति वृंद रोवत उठी धाई तेहि उठाई रावण पहियाई। पति गति देखित करहि पुकारा छूटे कछ नहीं बपस संभारा। उर ताड़ना करहि विधिनाना रोवत करहि प्रताप बखाना। तव बल नाद ढोलन धरणी तेजहीन पावक शशि धरणी। शेष कमट सहि सकई न भारा सोतनु भूमि परहु भरी चारा। वरन कुबेर सुरेश समीरा रन जन मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जितहु काल जमसाई आज परहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल भरति न जाई। काम विमुख अस हाल तुम्हारा रहन को कुल रोवनिहारा। तब बस विधि पंच सब नाथा सब यदि सिपनित नावहि माता। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख यह अनुचित नाहि। काल विवश पति कहा न माना अग जगन्नाथ मनोज करि जाना। जान्यो मनोज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। यही नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजहु नहीं करुणामयम्। आजन्मते परद्रो भरत पापो गमय तव तनुअयम्। त्वमहं निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तोहि दीन भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर मंदोदरी वचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सघन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि जे मुनि वर परमारथ बादी। परिलोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख मारी। दंबुदशा विलोकी दुख कीना तब प्रभु अनुजहि आयस दीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो बहुरि विभीषण प्रभु पहियायो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका करहु क्रिया परिहरि सब शोका। दीन क्रिया प्रभु आय सुमारि विधिवत देश काल जिय जानि। मंदोदरी आदि सब जेहि तिलांजलि ताहि। भुवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आई विभीषण पुनि सिर नायो कृपा सिंधु तब अनुज
लायो तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नयनशीला सब मिल जाओ विभीषण साता सारे तिलक कहेउ रघुनाथा पिता वचन में नगर न आवो आप सरिस कपि अनुज पठायो तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना कीन जाहि तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठाई तिलक सारी स्तुति अनुसारी जोरी पानी सबहि सिर नाए सहित विभीषण प्रभु पहियाए तब रघुवीर बोली कपिलेन कहि प्रिय वचन सुखे सब कीने किए सुखी कहि पानी सुधा समबल तुम्हारे कुहायो पायो विभीषण राजति पुर धसु तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारे परम प्रीति जो गाई है संसार से दुआ पार पार प्रयास बिनु नर पाई है प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अनाए कपि कुंज बार बार सिर नावहि करे सकल पद कंज सियावर शंकरारियो मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी उनि प्रभु बोलियो हनुमान लंका जाओ भगवान समाचार जान कहि सुनावो दासु कुशल तब हनुमंत नगर महु आए सुनि निशिचर निशाचर धाये बहु प्रकार तिन पूजा कीनी जनक सुता है खाए कीनी तुरते प्रणाम तब केना रघुपति दूत कांड की जीना कायो तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनु कपि सैन्य समेत सब विद कुशल कौशलाधीसा मातु समर जित्यो दस शेषा अभिजल राज विभीषण पायो सुन कपि वचन हर्ष उर छायो आदि हर समन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा कादेहु तोहि देव कमहु कपि किमपि नहीं बानी समा सुनु मात में पायो अखिल जग राज आजन संशय रणजीत तेरे पुदल बंधु जुत पश्यामि राम मना सुनु सुत सतगन सकल तब हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सियावर शंकर हरि ओम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी अब सोई जतन करहु तुम दाता देखो नयन श्याम मधुगाता तब हनुमान राम पहियाई जनक सुता के कुशल सुनाई सुनि संदेश भानुकुल भूषण बोली ये चुप राज विभीषण मारुत सुत के संग सिधावो सादर जनक सुता नहीं आवे तुरत ही सकल गए जा सीता सेवै सब निशिचर विनीता बेग विभीषण विनय सिखायो तिन बहु विधि मर्जन करवायो बहु प्रकार भूषण पहिराए शिविकारो चिर साज पुनिला तापर हर्षि चढ़ी बेदे तुमरि राम सुख धाम सने वेद पानि रक्षक चौबासा चले सकल मन देखन भालु केश सब आए रक्षक गोपी निवारण दार रघुवीर कहा मम मानहु सीतै सका पया देहा देखौ कपि जननी की नाई बिहस कहा रघुनाथ गोसाई सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षे नपते सुर न सुमन बहु परसे सीता प्रमानल मोरा की प्रगट की निज अंतर रात कही कारण करुणा निधि रामा कहे कछुक दुर्बल सिय रामा
सुनत जातु धानी सब राम लागी करे पिसाची रामा मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत जरत अजिर बिहारी प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करहु तुम ते सुनि लक्ष्मण जी साकै बानी विरह विवेक धर्म नीति सानी लोचन सदर चोरी कर दो प्रभु सन कछु कहि सकत न हो देखि राम रघु लक्ष्मण धाये पावक प्रगति काट बहुलाए पावक प्रबल देखि बेजे हृदय हर्ष नहीं भय कछु ते जो मन रच कर समुर माही तजिर कुमीर आन गति नाही तो प्रशांत सबके गति जाना को कहूँ श्री खंड सम पावक प्रदेश कियो सुमुर प्रभु में धरी जय कौशले महेश वंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अवलोकित कलंक प्रचंड पावक महु जय प्रभु चरित्र काहु कलके नभ सुर सिद्ध मुनि देखन खरे धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि चीर सागर इंदिरा राम ही समर प्रियानि सो राम बाम विभाग राजत रुचित अति सोभावरी नवनील नीरजति कटमानहु कनक पंकज की बरसै सुमन हर्ष सुर पारै गगन निशान गावै किन्नर सुर बधो नाचै चढ़े विमान जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखि बालक बिहार से जय रघुपति सुख सार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम सब रघुपति अनुशासन पाई मातलि चले चरण सिरुनाई आए देव सदा स्वाति बचन कहे जनु परमारती दीन बंधु दयाल रघुराया देवकी देवन पर जाय विश्व तो हरत यह कलकारी निजात गयो तुम्हारा स्वामी तुम समरूप ब्रह्म विनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अमुद अज अनग अनाम अजित अमोघ शक्ति करुणामय मीन कपट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरि जब जब नाथ शरण तुक पायो नाना तनु धरि तुम्हि नसायो यह कर मलिन सदा सुर द्रोही काम लोभ मद रत अति कोई अगम शिरोमणि तव पद पावा यह हमारे मन विस्मय आव हम देवता परम अधिकारी स्वारत रत प्रभु भगति विसारी तव प्रभाव संतत हम पारे अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे करि विनती सुरचित सब रहे जहाँ तहाँ कर चोरी अति प्रेम पुलक विधि स्तुति करत बहु सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भवतारण दारण सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाग विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत से मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनार जटा करि कोप गहा जन रंजन भंजन शोक भयम् गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम् अवतार उदार पार गुणम् महि भार विभंजन ज्ञान घनम् अज व्यापकमेक मनादि सदा करुणा कर नाम नमामि मुदा रघुवंश
दीनरा गुण ज्ञान निधान मान अजम नितराम नमामि मेघुं विरजम् भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बलम् खलवृन्द निकन्द महाकुशलम् वेणुकारण दीन दयालहितं छविधाम नमामि रमासहितं भवतारण कारण कार्यपरं मनसंभव दारुण दोषहरं करचाप मनोहर द्रोणधरं जलदारुण लोचन भूपवरं सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणं मदमार मुदा ममता समनम् अनवद्य खण्डन गोचर गो सब रूप सदा सब होय नभो इति वेद वदन्ति न दन्तकथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जता घट घट विभो सब वानर निरवन्दितवानन सादर दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भोले पारे अवधीन दयाल कृपा करिए मति मोरि विभेद करी हरिये जय विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मारि सुखी जरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नपनायक देवर इदं चरुणाम्बुज प्रेम सदा सुभगम् कीनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात् शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ दैवतर दशरथ कह आए तनय विलोक नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीना आशीर्वाद पिता सब दीना तात सकल तव पुण्य प्रभाव कीर्त्यो अजय निशाचर राहु सुनि वचन रीति अति बाणी नयन सलिल रोमा बलिधारी रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितै पितै दीनौ दृढ़माना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिनकहु राम भगति निज देहि बार बार कहि प्रभु प्रणाम दशरथ हर्षि कहे सुरधाम अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखि हर्षि मना स्तुति कर सुरईश सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम गत दोन बरसर चाप बुध दंड प्रबल प्रताप जय दोष नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनाथ जय वर्ण धरणी भार महिमा उदार अपार जय रावणारि कृपाल किए जातु दान विकार लंकेश अति बल गर्व किए वत्स सुर गंधर्व तुने सिद्ध नर नाग हट पंथ सबके लाग पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सफल पाशिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देख प्रभु पद गंज गतमान पद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अब व्यक्त जय श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वेदहि अनुज समेत मम हृदय करौ निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति राम निवास हे भक्ति राम निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखदाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुर गंधर जन गंधर्व जन मनुज तन
अति बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। अब करि कृपा बिलोक मोहि आय सुदेहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सुन सुरपति कपि बालु हमारे परे भूमि निधि चरण ये मारे। ममैत लागी तदेह प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु के यह वाणी अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत भुवन मारियाई केवल शक्ति कीन पढ़ाई। सुधा बरस कपि बालु जियाए हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा बरस दे दुगल उपरे दिए बालु कपि नहीं कर रामा कान भये तिनके मन मोह भये छूटे भव बंधन। सुर अंश कसब कपि अरुणि ये सकल रघुपति के इच्छा। राम सरिस को दिन हितकारी कीन मुकुट सागर जारी। करमल धाम राम रत पावन गति पाए जो मुनिवर पावन। सुमन सुमन परस सब सुन चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन परिवारी। पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। माम भीरक्षय रघुकुल नायक धृत वर चाप रुचिर कर सायक। मोह महागण पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुररंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ कुंज कंजवन प्रबल तुषार उदार पार। मन भावारित मंदर परम सुंदर परय तारय संसति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु कर्ण तारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर मनप मम उर अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभुदास विकंडन। नाथ जबहि कौशलपुरी हो हाय तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आयव देखन चरित उदार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। करे बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर मृदु बानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मारो पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। दीन मलिन हीन मति जाति मोह पर कृपा कीन बहु भांति। अब जनक पुनीत प्रभु कीजे मज्जन करे समर सम सीजे। देखि कोश मंदिर संपदा देहु कृपालु कपि नमो मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाए पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत बचन प्रभु दीन दयाला सरल भय गौ नयन विशाला। और कोश गृह मूर समेत सत्य वचन सुन रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृशल जपत निरंतर मोहि। देखौ बेगी सुचत न करूं सकानि हारहु तोय। पीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं
करें कल्प करि राज तुम मोय सुनो मन माय मुनि मम नाम पाई हूँ संत सब जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम सुनत विभीषण वचन राम के हर्षि गए पद कृपा दाम के बानर बाल सकल हर्षान कही प्रभु पद गुण विमल बखान बहुरी विभीषण भवन सिधारो मणिगण बसन विमान भरायो ले पुष्पक प्रभु आगे राखा हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा चढ़े मान सुनु सखा विभीषण गगन जाय पर चौपट भूषण नभ पर जाय विभीषण तब महर्षि दिए मणि अंबर सबन जो जोई मन भावई सोई ले मन मुख मेरी डार कपिते हसे राम श्री अनुज समेता परम को तुकी कृपा निकेत मुनि जय ज्ञान न पावई रामा नेति नेति कवे सिया रामा कृपा सिंधु सोई कपितन रामा करताने कविनो सिया रामा उमा जोग जप धन तप रामा नाम अमृत सिया रामा राम कृपा नहीं करी रामा तति जति निज केवल प्रेम सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी भानु कपिन पट भूषण पाए पारि पारि रघुपति पैयाए नाना जिनस देखि सब कीसा मुनि पुनि हसत कौशला दीसा चितै सबिन पर कीन गाया बोले नकुल वचन रघुराया तुम्हारे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण पुनि का सार्यो निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ सुमिरौ पितर पवनिकाहु सुनत वचन प्रेमा कुल बानर बोले सब सादर प्रभु द्वै कहो तुम्हि सब सोहा हमरे होत वचन सुनि मोह दीन जान कपि किए सनाता तुम त्रैलो कई रघुनाथा मुनि प्रभु वचन लाज हम मरहि मसक करम कगपति हित करहि देति राम रुक बानर रीचा प्रेम चा प्रभु वेरित कवि भानु सब राम रूप राखि हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषी कपिपति नीलरीचपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जो तप कपि बलवान कई न सकई कछु प्रेम बस बरि बरि लोचन बारी सन्मुख चितवई राम तन नयन निमेष निवारि सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम अतिशय प्रीति देखि रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई मन मोहे चरण सिरुनायो उत्तर दिशा विमान चलायो चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर राजतु राम सहित भामिनी मेरु शृंग जनु रुचिर विमान चले अति आतुर कीन सुमन वृष्टि हर्षे तुर परम सुखद चलित विद बयारी सागर सरसन निर्मल पारी सगुन होय सुंदर चौपासा मन प्रसन्न निर्मल नपुरास कर कुबीर देखुर सीता लक्ष्मण हाथ जीता हनुमान अंगद के मारे रंगमई बरे निशाचर बारे कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई यहाँ से तू बांधो अरु हारे शिव सुख धाम सीता सहित कृपानिधि संबोई कीन प्रणाम जय कृपा सिंधु बन कीन दास विश्राम सकल दिखाए जान कही कहे सबिन के नाम सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम तुरत विमान कहा चलिया गंडक वन परम सुहावा कुंभ जाति मुनि नायक नाना
हरे राम सबके स्थान सकल ऋषि सन पाई सीता चित्रकूट आए जगदीश तहकर मुनि केर संतोषा चला विमान तहाँ तेजो का बहुरी राम जान कही दिखाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई पुनि देखी सुर सरि पुनीता राम का प्रणाम करो सीता तीरथ पनि पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि अग भागा देखु परम पावन पुनि बेनी हरनि शोक हरि लोक विसेनी पुनि देखु अवधपुरी अति पावन त्रिविधता भव रोग न सावन सीता सहित अवध कहु रामा कीन कृपाल प्रणाम सिया राम सजल नयन तन पुलकित रामा पुनि पुनि हर्षित राम कहु रामा पुनि प्रभु आए त्रिवेदी रामा हर्षित जनु किन सिया रामा कपिल सहित विप्रन कहु रामा दान दिए जन सिया रामा मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजित प्रिया प्रभु हनुमान कही कहा बुझाई हरिभट रूप अवधपुर जाई भरतहि कुशल हमारी सुनायो समाचार ले तुरंत पवन सुत गवनत भयउ तव प्रभु भरद्वाज पहि गयउ नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुति करि पुनि आशीष दीनी मुनि पद बंदित गद कर जोरी चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाम नाम कह लोक सुनाए सुर सरि नागी जान जब आयो उतरहु तट प्रभु आए सुपान तब सीता तुझी सुर सारी बहु प्रकार पुनि चरण पारी दीना शीस रस मन गंगा सुंदरी तब अहि बात अभंगा सुनत वादा यौ प्रेमाकुल आयौ निकट परम सुख संग प्रभु सहित विलोक दे परम अवन तन सुधि नहीं दे प्रीति परम विलोकी रघुराई सुखे दुर्गारी लियो हृदय कृपा निधान सुधान राय रमापति बेटारी परम समीप भूली कुशल सोकर दीनति अब कुशल पद पंकज विलोकि विरंच शंकर सेव्य जे सुखधाम पूर्ण काम राम नमामि राम नमामि ते सब भांति अगम निषाद सो हरि भरत जो गुर लाइयो मति मंग तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो य रावणारि चरित्र पावन राम पद सखी व्रत सदा कामादि हरति ज्ञान सरसुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा समर विजय रघुवीर के चरित सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति निताति नहीं तेहि भगवान यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाइन आन भार सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगलहारी महावीर विनमो हनुमान रामदास जसुआप बखाना श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपने तो पर्दा डाल लिया, अब आपको दर्शन नहीं हो रहे। चलो अपने परिवार के साथ बैठकर पाठ किया। परिवार तो भी चल रहा है क्योंकि सब लोग पाठ करके अब भी गए हैं घर पर अपने अपना भोजन कर रहे हैं।
हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत नहीं, सब बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो अब मेरे ख्याल से इस प्रवाह को चलने के लिए मैं प्रोफेसर रजनीश खरे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो इसकी व्याख्या करेंगे, तो उसके बाद में फिर हम लोग गपशप करेंगे और क्या। चलिए चलिए, खरे साहब, आप दर्शन दें और व्याख्या करें। जय श्री राम। सभी को राम राम, जय श्री राम। तो आज के पाठ में हमने देखा रावण का वध हो गया है। सारे देवता बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब ये मंदोदरी सभी रानियों को ये पता लगता है कि रावण का वध हो गया है, तो वो महलों से निकल के रावण के पास आती हैं और बहुत दुखी होती हैं, विलाप करती हैं। विभीषण उनके पास जाते हैं, उनको धैर्य बनाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी दशा देखकर और अपने भाई की दशा देखकर वो खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब भगवान राम लक्ष्मण जी को उनके पास भेजते हैं और उनको समझाने के लिए लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी विभीषण के पास और रानियों के पास जाते हैं, उनको धैर्य बनाते हैं। और ये सब सुनकर वापस विभीषण वहाँ भगवान राम के पास पुनः लौट आते हैं। फिर भगवान राम उनको आज्ञा देते हैं कि भाई जैसे भी तुम्हारी संस्कृति है, जैसा भी तुम्हारा कल्चर है, उसके हिसाब से रावण और बाकी सभी का तुम अंत्येष्टि करो। ऐसी आज्ञा भगवान राम विभीषण को देते हैं और विभीषण वापस जाके ये सारे काम करते हैं। विभीषण वापस भगवान के पास लौटते हैं, तो भगवान फिर बाकी लक्ष्मण जी को और हनुमान जी वगैरह को आदेश देते हैं कि वो जाएं, लंका जाएं और विभीषण का राज तिलक करें, जैसा कि उन्होंने पहले विभीषण को कहा था कि वो आपको लंका का राजा बनाएंगे। और वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने पिता का को वचन दिया हुआ है, इसीलिए मैं तो जा नहीं सकता हूँ, आप ही इनके माध्यम से ही मैं आपको राजा बनाता हूँ। तो सभी लोग जाते हैं मिलकर और भगवान का आदेश मानते हुए विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, उनका राज तिलक कर देते हैं। और ये सब देखते हैं, फिर हनुमान जी को भगवान भेजते हैं सीता जी के पास कि जाओ सीता जी को बताओ कि युद्ध खत्म हो गया है, रावण मारा गया है। और ये शुभ समाचार लेके हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं। और तब जो राक्षस लोग थे, राक्षसियाँ थी, वो सीता जी को विभिन्न तरह से सजाकर और आभूषण पहना के वो भगवान राम के पास एक पालकी में बैठा कर लाती हैं। तो भगवान राम ये कहते हैं कि नहीं, ये तो सब बानर भालू हैं, सीता जी को माँ के समान मानते हैं, तो इन सबको उनके दर्शन होने दीजिए। और वो आदेश ऐसा कहते हैं कि सीता जी पालकी छोड़ के वापस आ जाएं, पैदल चलकर ही उनके पास आए। सीता जी उन भगवान राम की बात समझ जाती हैं और पालकी छोड़कर वापस पैदल पुनः भगवान राम की तरफ चलती हैं। भगवान राम सीता जी को देखते हैं तो उनको याद आ जाता है ये बात कि ये सीता जी तो छाया मात्र हैं, उनको तो वापस इनको अग्नि से लेना है। तो फिर भगवान राम सीता जी को देखकर कुछ कुछ कहते हैं और तुलसीदास जी ने हमेशा की तरह मर्यादा यहाँ पे बरती है। भगवान राम और सीता जी को उन्होंने माता पिता की तरह देखा है, तो फिर एक बार मर्यादा का पालन करते हुए किसी शब्द का उपयोग नहीं करते और ऐसा ही कहते हैं कि भगवान राम कुछ ऐसा कुछ वचन बोलते हैं। और सीता जी समझ जाती हैं कि उन्हें करना क्या है, तो सीता जी लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि भाई अग्नि जलाओ और मैं उस अग्नि परीक्षा दूंगी। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो फिर भगवान राम उनको कहते हैं कि जैसा सीता जी कह रही हैं वैसा करो तुम। तो लक्ष्मण जी अग्नि जलाते हैं, सीता जी उसमें प्रवेश कर जाती हैं और वो जो छाया रूप था सीता जी का वो उस अग्नि में भस्म हो जाता है। और कहने को जो लोग विवाद था वो भी उसी उसमें नष्ट हो जाता है। और अग्नि देवता स्वयं भगवान के पास सीता जी को सौंपते हैं। और इस तरह से भगवान राम और सीता जी, सिया राम में जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना, एक बार पुनः राम सिया एक साथ ही नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये सब हो गया, उसके बाद पुनः तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता स्वार्थी हैं, देवताओं को वो बहुत स्वार्थी मानते हैं क्योंकि हमेशा अपने काम के लिए वो याद करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पुनः देवता आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सारे देवता आते हैं, भगवान ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं, भगवान शिव भी स्तुति करते हैं। और उसी बीच इंद्र भी आते हैं और इंद्र भी स्तुति करते हैं। और इंद्र कहते भी हैं कि मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। और वो भगवान से ये कहते हैं कि बताइए मैं ऐसा क्या करूं ताकि जिससे आप सुख माने। तो भगवान राम एक बड़ा अद्भुत बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो बानर भालू हैं इन्होंने मेरे कारण प्राण त्यागे हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप इनको जिंदा कर दें। तो इंद्र उनकी बात मान जाते हैं और अमृत वर्षा करके बानर भालुओं को जीवित कर देते हैं। विभीषण उनके पास आते हैं
और कहते हैं कि कुछ समय वो आप मेरे संग व्यतीत करो। तो भगवान राम को भरत की याद है। वो उनको पता है कि 14 साल 1 सेकंड भी नहीं चलने वाला है। अगर देर हो जाएगी तो भरत नहीं मिलेंगे उनको। तो वो विभीषण को कहते हैं कि भाई तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं जल्द से जल्द अयोध्या वापस पहुंच जाऊं और तुम मेरा स्मरण करते हुए, ये एक बहुत अद्भुत बात है, इसकी व्याख्या भी की जा सकती है कि मेरा स्मरण करते हुए तुम राज चलाना। तो विभीषण वापस लौट के चले जाते हैं, पुष्पक विमान लेके आते हैं, उसमें बहुत सारा धन वस्त्र लेके आते हैं। और भगवान उनको कहते हैं कि तुम इसको नभ में जाके, आकाश में जाके इसको बानर भालुओं में बराबर बराबर से बांट दो। और विभीषण उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और आकाश में जाके सारे वस्त्रों को, आभूषणों को नीचे गिरा देते हैं। बानर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन वस्त्रों को और आभूषणों को ग्रहण कर लेते हैं। और वो ऐसा पहन के भगवान के पास आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही मैंने, अब यहाँ पर पहले वाला जो हमने जो कल का जो पार्ट पढ़ा था, वहाँ पे हम एक तरह से अगर देखें तो एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे, टीम बिल्डिंग कर रहे थे। यहाँ पर एक इस एफर्ट का रिकॉग्निशन है, इसका एक एप्रिसिएशन है। एक एम्पैथी के संग भगवान उनसे कह रहे हैं कि देखिए तुम्हारे कारण ही, आप लोगों के कारण ही मैंने रावण को मारा, आपके कारण ही लंका में विभीषण का राज तिलक हुआ। जो कुछ हुआ है आपके कारण हुआ है, मैंने कुछ नहीं हुआ है। तो कल जैसा ओम सर कह भी रहे थे कि अगर ये लोग हमारे जीवन में थोड़ी सी ये बात आ जाए कि हम दूसरे को क्रेडिट देने लगे, तो शायद हम लोग का जीवन सुधर जाए। तो ये यहाँ पे क्रेडिट देखते हैं कि भगवान राम अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि अब आप वापस अपने अपने घर जाओ। और पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं। बाकी जितने भी मुख्य मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, अंगद, नल नील वगैरह, जामवंत और सुग्रीव वगैरह, वो भी उसमें सवार हो जाते हैं। विभीषण भी आ जाते हैं और ये विमान अयोध्या की तरफ चल पड़ता है। और जब चलते हैं तो भगवान राम वो जगह दिखाते हैं सीता जी को जहाँ पर रावण आदि मारे गए। वो सब जगह दिखाते हैं जहाँ पर हनुमान जी ने मारा था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने मारा था। भगवान शिव का पूजन वाली जगह पे भी दिखाते हैं, रामेश्वरम को दिखाते हैं और प्रणाम भी करते हैं भगवान राम और सीता जी उस जगह को। भगवान राम उस सभी जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वो रुके थे, जहाँ पर वो उन्होंने कुछ समय बिताया था। फिर दंडक वन में पहुंचते हैं, वहाँ पे पुनः ऋषियों का सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बीच में यमुना नदी भी मिलती है, भगवान उनको प्रणाम करते हैं और अंत में प्रयाग पहुंच जाते हैं। जब प्रयाग पहुंचते हैं तो भगवान राम वहाँ पर उतरते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि तो ब्राह्मण का रूप बना के आप अयोध्या जाओ और भरत को सारे समाचार सुनाओ और सारे समाचार वहाँ से लेके आओ। हनुमान जी भरत जी के पास चले जाते हैं। भगवान राम जो हैं वो भरद्वाज ऋषि से मिलने जाते हैं। भरद्वाज ऋषि और राम भगवान एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, गंगा जी को पार करते हैं और गंगा जी को पार करके फिर पुनः वहाँ उतरते हैं। सीता जी माँ गंगा की प्रार्थना करती हैं और माँ गंगा उनको आशीर्वाद देती हैं। और निषाद राज को ये पता लगता है कि भगवान राम आ गए हैं। निषाद दौड़े दौड़े भगवान के पास आते हैं और भगवान राम तो वो हैं जिनके पास कोई एक तरफ देखता है तो वो अपनी बाहें उठाई लेते हैं और वो निषाद को भरत के समान अपने गले से लगा लेते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें पूरे जब आज लंका कांड हमने समाप्त कर लिया और ये देखा कि जिसने भी थोड़ा भी भगवान की तरफ देखा, भगवान ने उसको तार दिया। जिसको जो चाहिए था वो मिला। राक्षसों को भी भगवान ने वो पद दे दिए जो जो शायद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते थे, वो ऋषियों को उनको दिए। बानरों भालुओं को भी जो अप्रिसिएशन चाहिए था, जो रिकॉग्निशन चाहिए था, जो रिगार्ड चाहिए था, जो रिस्पेक्ट चाहिए था, वो भगवान राम ने उनको दिया। केवट को नहीं भूले, ऋषियों को नहीं भूले, किसी को नहीं भूले। ऐसा भी नहीं कि अब काम खत्म हो गया है तो हम सबको भूल जाएं। भगवान राम ने यही हमको सिखाया है कि काम अगर हमारा कंप्लीट भी हो जाए तो जिनकी वजह से हमारा काम हुआ था, जिन्होंने हमारा पग पग पे सहयोग किया था या नहीं भी किया था, हमें उन सबको याद रखना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरी तरफ से आज इतना ही।